कोलकाता में हुए कैश कांड को लेकर के लगातार चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी और जिसके बाद यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत जो है कांग्रेस के तीनों विधायकों को मिली थी और जिसके बाद तीनों विधायक आलाकमान से दिल्ली दरबार में गुहार लगाने भी गए थे अपने निलंबन वापसी को लेकर के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुलबीरा विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे सीधे बातचीत करेंगे। काफ़ी महीने हो गए हैं, सारी चीज़ें कोर्ट से तो क्लियर हो गई, लेकिन अब तक पार्टी की ओर से निलंबन वापसी को लेकर के कुछ पहल नहीं की जा रही। आप लोग मुलाकात भी किए थे केशव वेणुगोपाल से, क्या कुछ आगे अभी बातें हो रही हैं? रांची हाई कोर्ट से केस को खारिज कर दिए जाने के बाद हमारे हाईकमान से भी हम लोगों ने मिले थे, केशव वेणुगोपाल जी से भी मिले थे, फिर हमारे प्रभारी जी से भी हम लोगों ने मिला और झारखंड में हम लोग कई कार्यक्रम भी साथ में किए। हमारे जिला भी आए हुए थे, प्रभारी भी, और करीब सब कुछ पॉजिटिव बातें हुई थी। कल इस समय का इंतज़ार रहा था और इन्हीं सब बातों में जब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, हम पार्टी संगठन की मजबूती के लिए अपने अपने क्षेत्र में लग गए थे और अभी भी हम लोग अपने क्षेत्र में संगठन की मजबूती को लेकर लगे हुए हैं। और अभी जो राजनीतिक वर्तमान परिस्थितियां हैं उन सारे मुद्दों को लेके जनता में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और अब जैसे ही इधर अब समय मिलेगा, हम तीनों विधायक मिलेंगे, फिर हम लोग फिर से एक बार दिल्ली हाईकमान से मिलेंगे, हमारे प्रभारी से मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, फिर निलंबन वापसी को लेके बातचीत करेंगे, फिर नॉर्मली काम हम लोग करेंगे। ऐसे तो काम तो कर ही रहे हैं। अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से अभी कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो अभियान जो है आम जनों के साथ किया जाना है, अलग अलग लोगों से मिलना है, सभी लोगों के घर घर जा करके तमाम चीज़ों पर बातचीत करनी है, 2024 के मद्देनज़र ये पूरी तैयारियां की जा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां आपके ज़िले में की जा रही है? 2 दिन पहले हमारे जिले के प्रभारी गोइफाई जी और मेरे कोलेबिरा विधानसभा के प्रभारी वेद जी आए हुए थे और पूरे ज़िले में हम लोगों ने बैठकें की हैं। और भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत जो भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और इसका परिणाम पूरा देश में हम देखने पा रहे हैं। और देश में अभी कांग्रेस के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में बहुत सुंदर एक माहौल भी बनते हुए हम देख रहे हैं। और इन्हीं परिस्थितियों को देखकर हम हर बूथ तक जाने का कार्यक्रम बना लिए हैं। बहुत जल्दी हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्या कुछ तैयारियां इस बार की जा रही है? क्योंकि अभी फ़िलहाल आप लोग निलंबित हैं, तो अपने क्षेत्र में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लोगों से कैसे जुड़ रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां वहां आ रही हैं? ऐसी बातें नहीं है। निलंबन होने के बावजूद भी संगठन को लेकर और आम जनता की समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार सक्रिय रहे हैं, गंभीर रहे हैं। और लोकसभा को लेके हमारे खूंटी लोकसभा क्षेत्र में हम पूरे कांग्रेस जन लगे हुए हैं। कई विधानसभा, कई जिलों में हम लोग भ्रमण का कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार लोगों को मुद्दों से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को कमज़ोर कर रही है, रोज़गार को किस तरह से छीन रही है, पूंजीपतियों को किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत कर देश को गुलाम बनाने की दिशा पर लिया जा रहा है। यूसीसी के माध्यम से भी आदिवासी समुदायों के कस्टमरी लोगों को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है, ज़मीन को छीनने का कैसे प्रयास किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी भी मेरे पास तोरपा क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। कोयल कारो परियोजना जो उस क्षेत्र के संघर्ष के कारण अभी तक स्थगित है, उस संगठन से भी जुड़ के खूंटी क्षेत्र में भी आदिवासियत मुद्दा पर, और चूँकि ये सारे क्षेत्र क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र हैं, उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर अभी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है। और
हमें उम्मीद है इस बार खूंटी लोकसभा गठबंधन की सरकार के पाले में आएगा। पिछला बार भी हम जीत गए थे, चीटिंग करके भाजपा ने सीट छीन लिया था, लेकिन इस बार सभी तरह से हम तैयार हैं। इस बार हर हाल में हम खूंटी लोकसभा निकाल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमल विकसल कोंगाड़ी, जिन्होंने तमाम चीज़ों पर हमारे साथ चर्चा की। निलंबन के बावजूद किस तरीके से क्षेत्र में काम किया जा रहा है उसको लेकर के इन्होंने अपनी बातें रखी, और संगठन को किस तरीके से मजबूती मिले इसको लेकर के भी इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। और निलंबन वापसी को लेकर के ये तीनों ही विधायक बहुत जल्द दिल्ली दरबार जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि कब आखिर इनका निलंबन वापस होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।